सिर्फ मनोरंजन के लिए है, सो डोंट टेक दिस वीडियो सीरियसली। ये है जंगकुक का बेस्ट फ्रेंड पार्क जिमिन। मैं हूँ किम ताehyung और ये है मेरा बॉयफ्रेंड जंगकुक, जो इस टाइम हॉस्पिटल में बेहोश लेटा हुआ है। 2 दिन पहले जंगकुक का एक्सीडेंट हो गया था, उसको बहुत सारी चोट आई है। जी वो बस एक एक्सीडेंट था, जंगकुक जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर मुझे पता होता कि जंगकुक के साथ ऐसा होगा तो मैं कभी उसे जाने नहीं देता और अपने साथ रखता। तुम्हें अपने बर्थडे पर क्या चाहिए? कुछ नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मैंने उसे फ्रंट हग किया। मैं उसे कभी जाने नहीं देना चाहता, कभी नहीं, जब भी मुझे उसे गले लगाने का चांस मिलता है। बेबी, सरप्राइज गिफ्ट कैसा रहेगा? कुछ भी जो तुम देना चाहो, मेरे पास तुम हो, मेरे लिए यही बहुत है। मैंने उसकी आंखों में देखा, उसने अपने दोनों हाथों से मेरे चेहरे को पकड़ा और मुझे उसके गहरे परफ्यूम की स्मेल महसूस हो रही थी। मैं बस चाहता था कि यही पल यहीं रुक जाए। वी, मुझे लगता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए, वरना तुम अपने एग्जाम के लिए लेट हो जाओगे। नहीं, मेरा तुम्हें छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा। जस्ट गो। उसने मुझे फोरहेड किस किया और फिंगर हार्ट्स दिखाकर मुझे बाय करने लगा। मैं बस उसे ही देखा जा रहा था, जैसे कि मैं उसे आखिरी बार देख रहा हूँ। मैंने कुकी की तरफ स्माइल की और मुड़कर जाने लगा, तभी मैंने एक कार क्रश होने की बहुत तेज आवाज़ सुनी। आई होप जो मैं सोच रहा हूँ वो सच ना हो। और मैं रोड की तरफ भागा। मैंने देखा वहाँ बहुत भीड़ थी और लोगों को हटाते हुए मैं अंदर गया। जो मैंने देखा उसे देखकर मैं खुद को रोने से रोक नहीं पाया। जंगकुक खून से लथपथ जमीन पर लेटा हुआ था और उसके चेहरे पर बहुत सारे जख्म हो रहे थे। जंगकुक आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें? जंगकुक प्लीज कोई मेरी मदद करो प्लीज। अब ड्राइवर कैसा है? वो ठीक है, उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल से जल्दी ही डिस्चार्ज कर देंगे। मैंने गहरी सांस ली। मैं बहुत परेशान था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और तभी मुझे महसूस हुआ कि जंगकुक की उंगलियां मूव हो रही हैं। जिमिन, देखा तुमने? हाँ, जंगकुक को होश आ रहा है। मैंने देखा जंगकुक धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था। मैंने तभी दीवार पर लगा बटन प्रेस किया और डॉक्टर को जल्दी से बुलाया। जंगकुक, क्या तुम ठीक हो? उसने कुछ नहीं कहा, बस वो मुझे देखे जा रहा था। डॉक्टर के आने के बाद हम रूम के बाहर इंतज़ार कर रहे थे। मैं बहुत नर्वस था। मैं सोच रहा था कि जंगकुक मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। अब तुम लोग अंदर जा सकते हो। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा जंगकुक स्ट्रेट बैठा हुआ था। मैंने अपने आंसू पोंछे और स्माइल की। जंगकुक, तुम ठीक हो? उसने मुझे अपनी मासूम आंखों से देखा और पलकें झपकाईं। मैंने जिमिन की तरफ कन्फ्यूजन से देखा। कौन हो तुम? ये सुनकर अचानक से मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसने मुझे देखकर एक बार भी स्माइल नहीं की। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। हमारे बीच में जो था, कम से कम वो तो तुम्हें याद होगा। प्लीज़ याद करने की कोशिश करो। नहीं, अब तुम जा सकते हो, मुझे अब आराम करना है। उसके शब्दों ने मेरा दिल तोड़ दिया। क्या उसके लिए मैं अब कुछ भी नहीं? मैं डेली उससे मिलने जाता और उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश करता तो वो मुझे इसी तरह भगा देता। आज जंगकुक डिस्चार्ज हो जाएगा तो मैं उसे लेने आया हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि इन दिनों मुझे कितना दर्द हुआ है। लेकिन ये दर्द मुझे जंगकुक से प्यार करने से रोक नहीं सकता। मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा जब तक वो मुझे याद नहीं कर लेता। हाय, मैं यहाँ जंगकुक को लेने आया हूँ। ओके, मैं चेक करती हूँ। आई एम सॉरी, वो पहले ही जा चुके हैं। कब गए वो? करीब 3 घंटे पहले। मैं हॉस्पिटल के बाहर भागा और उसे ढूंढने लगा, लेकिन अब उसे ढूंढना बहुत मुश्किल था। मुझे नहीं पता वो कहाँ गया था, तो मैंने जिमिन को कांटेक्ट किया। हाय जिमिन, क्या कुकी तुम्हारे साथ है?
नहीं, क्यों, क्या हुआ? आज कुकी को डिस्चार्ज होना था, इसलिए मैं उसे घर ले जाने के लिए आया था, लेकिन वो पहले ही जा चुका है। हे डोंट वरी, मैं उसे ढूंढता हूँ। अगर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, हर उस जगह जहाँ पे अक्सर हम जाया करते थे। जब वो मुझे कहीं नहीं मिला तो थककर मैं बैठ गया और बहुत रोया। जब जंगकुक मुझे नहीं मिला तो मैं घर वापस आ गया। मैं बहुत थक गया था। मैं सीधा लिविंग रूम गया। मैंने देखा एक बर्थडे केक पर कैंडल जल रही थी और पूरे घर में डेकोरेशन हो रही थी। वहीं पर जंगकुक खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे तुमसे करना चाहिए कि तुम कहाँ थे। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था। मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। मैं यहाँ सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे के लिए आया हूँ। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि हम साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मैंने उस जगह को देखा और रियलाइज़ हुआ कि हाँ, आज मेरा बर्थडे है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं भूल गया। तुम्हें याद है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है? मैंने अपने लिप्स बाइट किए और अपने आंसुओं को बहने से रोकने लगा। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत प्रेटी और क्यूट है। क्या तुमने उसे कहीं देखा है? वो अपनी गर्लफ्रेंड के बताते हुए मुस्कुराने लगा, जिसे देखकर मेरा हार्ट और ज़्यादा ब्रेक हो गया। नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने उसके बर्थडे के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट प्लान किया था। सडनली उसने एक ब्लैक बॉक्स निकाला और खोला, जिसमें एक डायमंड रिंग थी। तुम्हें क्या लगता है उसे ये गिफ्ट पसंद आएगा? हाँ ज़रूर, उसे ये गिफ्ट बहुत पसंद आएगा। मैं बस वहीं खड़ा था और उसे देख रहा था कि उसके पास मेरी कोई मेमोरी नहीं है। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसको बोलना चाहिए कि जिसका वो इंतज़ार कर रहा है वो मैं हूँ। ये कहकर मैं पीछे मुड़ गया क्योंकि मुझसे मेरे आंसू कंट्रोल नहीं हो रहे थे। जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो वो यहाँ नहीं। मुझे लगता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए। जैसे ही मैं जंगकुक की तरफ मुड़ा, मैं उसे देखकर शॉक हो गया। जंगकुक हाथ में रिंग लिए घुटने पर बैठा था। जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ वो तो यही है। कहाँ? तो तुम हो क्या? तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ हाँ, 1000 बार हाँ। फिर उसने मुझे रिंग पहनाई और फिर मैंने उसे हक किया। इसका मतलब मैं तुम्हें याद हूँ? मैं तुम्हें कभी भूल भी नहीं सकता। तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। थैंक यू बेबी। मैंने उसे फिर से हक किया। थैंक यू आर्मी फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। बाय।